आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 के अंदर जो नई नैतिक शिक्षा की बुक लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है, इस किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 4 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो वो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। सभी जो आपके एग्ज़ाम होंगे, सेट के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे और जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, इसके अलावा जो आपके फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर जो है सभी एग्ज़ाम्स के उनकी तैयारी करवाऊंगा ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी हो। और अब जो है 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं नैतिक शिक्षा के। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है। नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 5वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं और 5वें पार्ट का नाम है समस्या को बदला अवसर में। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस बात की समस्या थी? यानी कि आकाश गुप्ता की जो स्टील कंपनी थी उसमें उसको किस बात की समस्या थी? आंसर देखें। आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में बिजली के अधिक बिल की समस्या थी, यानी कि बिजली का जो बिल था वो अधिक आता था। उसे अपनी स्टील कंपनी चलाने के लिए प्रति माह 5 लाख रुपए से भी अधिक बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ता था, यानी कि उसकी कंपनी का जो है हर महीने का बिल 5 लाख से भी अधिक आता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आकाश गुप्ता ने कौन से विचार को साकार किया? वह अपने उद्योग को किस नाम से व्यवसाय के रूप में विकसित किया? आंसर देखें। आकाश गुप्ता ने सबसे पहले बायोगैस प्लांट लगाने के विचार को साकार किया, यानी कि उसने जो है बायोगैस प्लांट लगाया। वे बायोगैस के कचरे से जैविक खाद बनाने लगे और जो बायोगैस का जो कचरा था यानी कि जो वेस्ट मटेरियल था उससे जैविक खाद बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने उद्योग को हरित फर्टिलाइज़र नाम से एक व्यवसाय के रूप में विकसित किया, यानी कि ये उसने अपना नाम रखा। उसके बाद है, गांव के पशुओं के गोबर एवं अन्य कचरे का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया? तो आंसर देखें। आकाश गुप्ता ने आसपास के गांवों के किसानों को पशुओं के गोबर, पराली, कचरे आदि को बेचने के लिए प्रेरित किया। इनका प्रयोग करके वे बायोगैस बनाते हैं और उससे बिजली का उत्पादन करते हैं, यानी कि आसपास के जितने भी गांव वाले थे उनको गोबर, पराली और कचरे को बेचने के लिए कहा और उससे वो जो है बायोगैस बनाता और उससे बिजली का उत्पादन करते, यानी कि बायोगैस बनाते और उससे बिजली बनाते। बायोगैस के कचरे से वे जैविक खाद बनाते और जो कचरा बचता यानी कि बायोगैस का जो वेस्ट मटेरियल था उससे जैविक खाद बनती और किसानों को बेचते हैं और जो खाद बनती उसको किसानों को बेच देते। इसी कार्य के लिए वे ज़िले भर की गौशालाओं से भी गोबर खरीदते हैं, यानी कि ज़िले भर में जितनी भी गौशालाएँ थीं वहाँ से उसने गोबर खरीदा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिजली का उत्पादन करने से उन्हें क्या लाभ मिला? आंसर देखें। यानी कि बिजली बनाने से, खुद की बिजली बनाने से उसको क्या लाभ हुआ? आंसर देखें। पशुओं के गोबर, पराली, कचरे आदि से वे बायोगैस तथा बायोगैस से वे बिजली का उत्पादन करते हैं, यानी कि पशुओं का जो गोबर था, पराली था और जो कचरा था वेस्ट मटेरियल यानी कि सब्जियों का, उससे पहले तो बायोगैस बनाई और फिर उस बायोगैस का यूज़ किया बिजली बनाने के लिए। इस विधि से वे इतनी बिजली का उत्पादन करते हैं जिससे एक और उनकी स्टील कंपनी के आपूर्ति को पर्याप्त बिजली मिल जाती है, यानी कि इतनी बिजली बनाते हैं कि जो स्टील कंपनी थी उसको जितनी बिजली की ज़रूरत थी वो बिजली भी मिल जाती है। दूसरी ओर वे अतिरिक्त बायोगैस दूसरी कंपनियों को बेचकर लाभ कमा रहे हैं और जो बायोगैस बच जाती बिजली बनाने के बाद उसको दूसरी कंपनियों को बेचकर उससे भी लाभ कमा रहे हैं। आजकल यहाँ प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। उन्होंने यानी कि आकाश गुप्ता ने अपनी कमाई में वृद्धि कैसे की, यानी कि अपनी कमाई जो है कैसे बढ़ाई? आंसर देखें।
आकाश गुप्ता ने 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर यानी कि 4.5 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर अन्य कंपनियों को बायोगैस बेचकर अपनी कमाई में वृद्धि की, यानी कि पाइपलाइन बिछाकर बायोगैस बेचकर अपनी कमाई में वृद्धि की यानी कि इजाफा किया, बढ़ाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बायोगैस के कचरे से बनी खाद को भी बेचकर अपनी कमाई में वृद्धि की, और यानी कि बायोगैस से जो कचरा बचता है यानी कि जिससे जैविक खाद बनती, उस खाद को किसानों को बेचकर उससे भी जो है कमाई की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ चाह वहाँ राह को किस तरह से आकाश के जीवन राह के रूप में वर्णन करेंगे। आंसर देखें। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि मन में दृढ़ इच्छा और मेहनत करने की लगन हो तब हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह स्योक्ति यानी कि ये जो कहावत है ये प्यासा कौवा कहानी से संबंधित है। यानी कि ये जो कहावत है जो प्यासा कौवा कहानी है उससे संबंधित है, यानी कि उसका मोरल है जिसमें प्यासा कौवा प्यास बुझाने के लिए घड़े में कंकड़ पत्थर डालकर पानी के सतर यानी कि पानी के लेवल को ऊपर उठाता है और अपनी प्यास बुझाता है। आकाश गुप्ता ने भी एक संपूर्ण योजना से न केवल पराली, गोबर, खराब सब्जी आदि से संबंधित समस्या को दूर किया बल्कि अपनी व अन्य लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया। उन पर जहाँ चाह वहाँ राह स्योक्ति यानी कि ये जो उदाहरण है, ये जो कहावत है पूरी तरह से लागू होती है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पर्सन यानी कि अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हरित फर्टिलाइजर्स की जैविक खाद का प्रयोग करने से किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखें। हरित फर्टिलाइजर्स की जैविक खाद का प्रयोग करने से खेती में 10% पानी की खपत हुई, जिससे खेती के खर्चों में कमी आई, यानी कि कम पानी का प्रयोग होने लगा तो जो खर्चे थे वो भी कम हो गए। इससे किसानों के अन्य खर्चों में भी भारी कमी आई, यानी कि जो दूसरे खर्चे थे उसके अंदर भी भारी कमी आई और उनकी आय में सालाना 50% तक की वृद्धि हुई। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किसी समस्या का समाधान खोजते समय किन गुणों की आवश्यकता होती है। आंसर देखें। किसी समस्या का समाधान खोजते समय निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता होती है। पहला है चिंतन की, सामर्थ्य की, आत्मविश्वास की, धैर्य की और पैनी दृष्टि की। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी समस्या का समाधान करना है तो उनके लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है, यानी कि उस समस्या के ऊपर चिंतन करना यानी कि सोच विचार करना ज़रूरी है। आपको उस काम को करने में समर्थ होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास और धैर्य यानी कि पेशेंस और पैनी दृष्टि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हरित फर्टिलाइजर्स लगाने पर आकाश गुप्ता तथा अन्य लोगों की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखें। हरित फर्टिलाइजर्स लगाने पर आकाश यानी कि ये कंपनी है, उसने कंपनी खोली थी। इस कंपनी के खोलने के बाद जो है आकाश गुप्ता की कमाई पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला है, अपने बायोगैस प्लांट से वह इतनी बिजली का उत्पादन कर लेते हैं जिससे वह अपनी स्टील कंपनी को चला सकें। इस तरह से वे स्टील कंपनी के भारी भरकम बिजली के बिल यानी कि जो 5 लाख रुपए हर महीने का बिल आता था की राशि बनाने नहीं, यहाँ पर आएगा बचाने में सफल हुए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बिजली बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि उसकी जो स्टील कंपनी थी उसको चलाने में जो हर महीने 5 लाख रुपए का बिल आता था वो बच गया, क्योंकि खुद की जो है स्वयं की बिजली वो उत्पन्न करने लगा। दूसरा पॉइंट है, अपने बायोगैस प्लांट की अतिरिक्त गैस अन्य कंपनियों को बेचकर उन्होंने अपनी कमाई में अतिरिक्त वृद्धि की, यानी कि अपने बायोगैस प्लांट में जो अतिरिक्त गैस थी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो उसके पास गैस थी तो उस गैस को दूसरी कंपनियों को बेचकर भी उसने कमाई की। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अपने बायोगैस प्लांट से निकलने वाली जैविक खाद बेचकर भी उन्होंने अपनी कमाई में बढ़ोतरी की, यानी कि बायोगैस प्लांट से जो वेस्ट मटेरियल यानी कि जो जैविक खाद मिलती थी उसको किसानों को बेचकर उससे भी जो है कमाई की। उसके बाद है, हरित फर्टिलाइजर्स लगाने पर अन्य लोगों की कमाई पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो दूसरे लोगों की कमाई पर क्या प्रभाव पड़े वो बताने हैं। तो पहला पॉइंट है, आसपास के गांवों के किसानों ने
पशुओं के गोबर, धान की पराली आदि बेचकर तथा जैविक खाद का प्रयोग करके अपनी आय में बढ़ोतरी की। दूसरा पॉइंट है, जिले भर की गौशालाओं के संचालक हरित फर्टिलाइजर्स को गोबर बेचकर प्रति गौशाला लगभग 8-9 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त करने में सफल रहे। यानी कि जिले भर की जितनी भी गौशालाएं थीं वो हरित फर्टिलाइजर को गोबर बेचकर प्रति गौशाला यानी कि हर एक गौशाला जो है कम से कम 8 से 9 लाख रुपए जो है वो आमदनी करने में सफल हुए। उसके बाद एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हरित फर्टिलाइजर्स की स्थापना किसने की? तो आकाश गुप्ता ने। दूसरा क्वेश्चन है, आकाश गुप्ता की गौशाला में कितनी गायें थी? तो 1200 गायें थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हरित फर्टिलाइजर्स से जैविक खाद खरीदकर तथा अपनी पराली आदि बेचकर किसानों की आय में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो किसानों की आय में 50% की वृद्धि हुई। प्रत्येक गौशाला द्वारा गोबर बेचने से उसे सालाना कितने रुपए की आमदनी हुई? तो 8 से 9 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, अन्य कंपनियों को बायोगैस बेचने के लिए आकाश ने कुल कितनी लंबी पाइपलाइन बिछाई? तो 4.5 किलोमीटर। किस कंपनी को आसपास के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? तो हरित फर्टिलाइजर्स को। अगला क्वेश्चन है, क्या खोजने के लिए चिंतन, सामर्थ्य, धैर्य आदि की आवश्यकता है? तो समाधान। आकाश गुप्ता के पास पहले से ही कौन सी कंपनी थी? तो स्टील कंपनी थी। स्टील कंपनी का बिजली का बिल कितने रुपए प्रति माह आता था? तो आंसर है 5 लाख रुपए से भी अधिक। खराब सब्जी की समस्या किससे संबंधित थी? मंडी की, यानी कि मंडी में जो है सब्जियां खराब होती थी। उसके बाद रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन है। पहला है इसके अंदर, किसानों ने हरित फर्टिलाइजर्स को अपनी पराली, पशुओं के गोबर, कचरे आदि बेचकर आमदनी बढ़ाई। उसके बाद दूसरा है, स्टील कंपनी की स्थापना अशोक गुप्ता के पिता श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता ने की थी। अगला है, हरित फर्टिलाइजर की स्थापना से जैविक खेती को बढ़ावा मिला। उसके बाद है, गौशाला में बिना दूध देने वाली 1200 गायें थीं। उसके बाद है, गांव के किसान अपने पशुओं के गोबर, पराली आदि से परेशान थे। तो ये थे आपके 10वीं कक्षा के 5वें पाठ के नैतिक शिक्षा की नई किताब से 5वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।